हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मोहम्मद सोहेल। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 5th, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। इससे पहले हमने चैप्टर 4th के बारे में पढ़ा था, जो कि था प्लानिंग। उसके अंदर हमने देखा कि कैसे अलग अलग प्लान्स बनाए जाते हैं और जब वो प्लान्स बन जाते हैं तो उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करा जाता है। इस चैप्टर के अंदर अंदर हम वो समझेंगे। तो जो ये ऑर्गेनाइजिंग है, ये सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का। सो चलिए शुरू करते हैं इसके मीनिंग के साथ। सो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज एंड इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। मतलब कि ऑर्गेनाइजिंग जो है वो एक तरीके की ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिफाइन करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ को और उनका ग्रुप बना देते हैं एंड इस्टेब्लिश करके रखते हैं हम अथॉरिटी रिलेशनशिप। सबको पता होता है कि हमारे पास क्या क्या काम हम उनकी अथॉरिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर हम इसे सिंपल वर्ड्स में देखें ऑर्गेनाइजिंग को, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कि हम अरेंज कर देते हैं ऑर्डरली वर्क को, जिससे कि हमारे एफिशिएंट यूज़ हो सके जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं। अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझें ऑर्गेनाइजिंग को, सो जैसे कि एक स्कूल है, उसके अंदर प्लान कंडक्ट कराया कि जो स्पोर्ट डे और एनुअल फंक्शन से रिलेटेड, तो उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं एंड टीचर्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज़, अलग अलग रिसोर्सेज प्रोवाइड करे जाएंगे कि उनको अरेंज करके रखना है और उनके लिए एक कोऑर्डिनेटर भी बिठा दिया जाएगा जिसको कि वो रिपोर्ट करेंगे कि हमारा जो वर्क है वो डन हुआ कि वो अभी पेंडिंग में है। ये जो पूरी प्रोसेस होगी उस स्कूल के अंदर, इसको ही हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। सो चलिए अब हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस एंड उसके इम्पोर्टेंस क्या है। सो जो ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस है उसके अंदर वेरियस स्टेप्स आते हैं, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सो इन सब प्रोसेस में जो भी स्टेप्स हैं उनको हम वन बाय वन देख लेते हैं, अच्छी तरीके से उनको समझ लेते हैं। सो जो फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, इसके अंदर जो हम देखते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप है इस ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस का, जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड डिवाइड कर देते हैं जो भी वर्क है एम्प्लॉयज़ के बीच में एज पर प्लान। जो भी हमने प्लान बनाया था उसके हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। और जो इस वर्क डिवाइड करने से ये होता है कि जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है उससे हम बच सकें, जैसे कि कोई भी दो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेम वर्क ना परफॉर्म करें और जो बर्डन है एम्प्लॉयज़ के बीच में वो शेयर हो सके आपसी में। सो ये था फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस। एंड सेकंड स्टेप है वो है डिपार्टमेंटलाइजेशन। मतलब कि एक बार जब हम वर्क को डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर स्मॉलर यूनिट्स में और सिमिलर नेचर की जॉब को अलग अलग ग्रुप टुगेदर कर देते हैं एक तरीके से, तो उसके बाद ना हम इसको डिपार्टमेंट्स में बनाते हैं। जैसे कि इसके हम अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, जैसे कि हम फंक्शनल डिपार्टमेंट बनाते हैं, डिविजनल डिपार्टमेंट बनाते हैं। ये हम डिपार्टमेंटलाइजेशन में आता है। एंड जो थर्ड स्टेप है वो है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। जैसे कि हमने एक बार अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वर्क को डिवाइड कर लिया, सो उसके बाद हम ड्यूटी असाइन करते हैं अलग अलग एम्प्लॉयज़ को उनके स्किल्स के हिसाब से कि क्या क्या स्किल्स हैं उनके पास, क्या क्या क्वालिफिकेशन है। और जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम इस हिसाब से वर्क असाइन करते हैं कि उनकी जो एबिलिटी है वर्क की वो उस वर्क के लिए बने है कि नहीं बने, इस तरीके से कि वो उस काम को अच्छी तरह से अपने इफेक्टिवली कर पाएंगे कि नहीं। इसके अंदर हम अलग अलग ड्यूटीज़ असाइन करते हैं। एंड फोर्थ वन इज इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। जैसे कि हमने थर्ड स्टेप में देखा था कि हमने अलग अलग एम्प्लॉयज़ को अलग अलग ड्यूटीज़ असाइन कर दी, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। हर एक एम्प्लॉयज़ को ये भी पता होना चाहिए कि उसको रिपोर्ट किसको करना है और जो भी ऑर्डर्स लेने हैं वो किससे लेना है, ताकि वो अकाउंटेबल हो सके, जवाबदेही उसकी हो सके। इस चीज़ से क्या होता है, इससे क्लियर रिलेशन बनता है किसी भी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच, जिससे कि ना कोऑर्डिनेशन बनता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और कन्फ्लिक्ट होने की सिचुएशन बहुत कम रहती है। सो ये थे स्टेप्स प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के, जो कि हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए। अब चलिए देख लेते हैं इम्पोर्टेंस क्या क्या है ऑर्गेनाइजिंग के। सो जो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है वो है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर हम सिस्टमेटिक तरीके से जॉब्स को एलोकेट कर देते हैं, बांट देते हैं अलग अलग एम्प्लॉयज़ के बीच, जिससे कि जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है और उससे हम जो एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है।
और जिससे कि स्पेशलाइजेशन आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसका रिजल्ट स्पेशलाइजेशन निकलता है। सेकंड इंपॉर्टेंस इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, मतलब कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये क्लैरिफाइज होना चाहिए कि उनकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के उनको किससे कम्युनिकेशन करना है, और ये स्पेसिफिकली उन्हें पता होना चाहिए कि उनको किसको रिपोर्ट करना है, जिससे कि जो ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शंस है, उनमें ट्रांसफ़र करने में बिल्कुल भी परेशानी ना आए। एंड जो थर्ड इंपॉर्टेंस है वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि अगर हम ऑर्गेनाइजिंग को करेंगे अच्छी तरीके से, प्रॉपर यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होता है जो भी हमारा मटेरियल है, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो प्रॉपरली यूटिलाइज होंगे। और इससे क्या होता है अलग अलग प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स हम कर देंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उससे हम पॉसिबल यूज़ तक अपने जो भी हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर पाएंगे एज पर बेस्ट पॉसिबिलिटी। एंड फोर्थ जो इम्पोर्टेंस है वो है एडेप्टेशन टू चेंज, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस है ये हमें अलाउ कर देती है कि जो भी बिजनेस एंटरप्राइज है, कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो भी चेंजेस होंगे इन्वायरमेंट के द्वारा, बिजनेस इन्वायरमेंट जैसे कि उसके अंदर सोशल, लीगल, पॉलिटिकल ये डायमेंशंस आ जाते हैं, इनके द्वारा कोई भी चेंजेस होंगे तो ये अपने आप में चेंज ला पाए, अडेप्ट कर पाए चेंज को आसानी से। सो ये भी इसमें बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। एंड फिफ्थ जो इम्पोर्टेंस है वो है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजिंग है वो हमें प्रोवाइड कराती है क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड जो भी रिलेटेड ड्यूटीज़ हैं एम्प्लॉयज़ की, उसमें हम इफेक्टिवली वर्क कर पाएँ, और जो भी कन्फ्यूजन है एम्प्लॉयज़ के बीच में और जो भी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है उससे भी हम बच पाएँ, कि कोई भी दो तीन एम्प्लॉयज़ एक ही काम में लगे पड़े हैं, इससे वर्क का डुप्लीकेशन होता है और रिसोर्सेज भी वेस्ट होते हैं। सो अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी एक बहुत हेल्पफुल रहता है इसके अंदर। सिक्स्थ इम्पॉर्टेंस इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, मतलब कि जो भी डेलीगेशन हम कर देते हैं अथॉरिटी की, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजिंग का, जिससे कि जो मैनेजर्स हैं वो कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, नए नए मेथड्स ला पाते हैं, जिससे कि जॉब परफॉर्म होती है और उनके दिमाग के अंदर नए नए आइडियाज़ आ पाते हैं। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। एंड जो सेवेंथ इम्पॉर्टेंस है वो है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। इसके अंदर हम देखते हैं कि जब हम ऑप्टिमम यूटिलाइज करके रखते हैं रिसोर्सेज को एंड प्रॉपर डिवीजन कर देते हैं वर्क का, डिपार्टमेंट्स बना देते हैं अलग अलग, तो जो कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इजीली अपने चैलेंजेस तक पहुंच पाती है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाती है, ग्रो कर पाती है मार्केट के अंदर और कॉम्पीट कर पाती है अपने कॉम्पिटिटर्स से। सो बेसिकली ये था ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का पार्ट ए, जिसके अंदर कि हमने ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, उसका प्रोसेस एंड उसके इम्पोर्टेंस, इन सब टॉपिक्स के बारे में कवर करा। इसके बाद जो पार्ट भी आएगा उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर से रिलेटेड रह गए वो सब भी हम उसमें कवर करेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह के सारे बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर आपके कंप्लीट करा दूंगा इसी चैनल पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।